हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज क्लास 12th में लेक्चर 143 है। आज हम करेंगे बेटा नेक्स्ट टॉपिक, एरिया बिटवीन टू कर्व्स। दो कर्व्स के अगर बीच का हमें एरिया निकालना हो तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। इंटीग्रेशन इज द एक्ट ऑफ कैलकुलेटिंग द एरिया बाय कटिंग द रीजन इनटू अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल स्ट्रिप्स ऑफ एलिमेंट्री एरिया एंड देन एडिंग अप दीज एलिमेंट्री एरियाज। इंटीग्रेशन क्या काम करता है, ये एरिया को कैलकुलेट करता है। और वो एरिया हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, पूरे रीजन को स्मॉल स्मॉल स्ट्रिप्स में काट के पर्टिकुलर स्ट्रिप का एरिया निकाल के और तब सारे स्ट्रिप्स के एरिया को ऐड करने के बाद हमें एरिया मिलता है उस रीजन का इंटीग्रेशन की हेल्प से। ठीक है बेटा, सपोज वी आर गिवन टू कर्व्स। मान लिया कि हमें दो कर्व्स दिए हुए हैं, एक y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और एक y इक्वल टू जी ऑफ एक्स, वेयर एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन जी ऑफ एक्स इन क्लोज इंटरवल a टू b। एक हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स कर्व है, एक हमारे पास जी ऑफ एक्स कर्व है। और एफ ऑफ एक्स जी एक्स से बड़ा है, मतलब ऊपर की साइड आपका एफ ऑफ एक्स ये वाला कर्व है। किस किस के बीच में, इंटरवल a से लेकर b के बीच में। Here the point of intersection of these two curves are given by x equal to a and x equal to b, obtaining by taking common values of y from the given equations of the two curves। यहाँ पे इस कर्व में साफ साफ दिख रहा है हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, x इक्वल टू a, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, x इक्वल टू b। और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम कैसे निकालते हैं, दोनों ही कर्व की हेल्प से निकालते आए हैं। फॉर सेटिंग अप ए फॉर्मूला, अगर इस सारे का एक फॉर्मूला बनाना हो, इट इज कन्वीनियंट टू टेक एलिमेंट्री एरिया इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल स्ट्रिप। फिर हमें एरिया निकालना है तो हम एक वर्टिकल स्ट्रिप ले लेते हैं। हेयर एलिमेंट्री स्ट्रिप हैज हाइट। अब इसकी हाइट क्या बनेगी, जैसे हमने पिछले किया था एक्सरसाइज 8.1 में, जब हमें इस टाइप की पूरी हाइट निकालनी हो तो देखो यहां से लेकर कंप्लीट यहां तक तो क्या है आपके पास, एफ ऑफ एक्स है। बट हमें ये वाली हाइट नहीं चाहिए, और ये वाली हाइट किसकी है, जी ऑफ एक्स की। तो हम एफ ऑफ एक्स में से क्या घटा देंगे, जी ऑफ एक्स घटा देंगे, और हमें इसकी स्ट्रिप की हाइट मिल जाएगी। ऐसी ऐसी सारे स्ट्रिप्स को मिला के एरिया निकालना है तो हम कर देंगे इंटीग्रेशन। कहां से लेकर कहां तक करेंगे, हमारे पास ये चीज विड्थ कितने दे रखी है, dx दे रखी है, तो x की लिमिट लेंगे a से लेकर b तक। ठीक है बेटा, हम इस स्ट्रिप्स का एरिया निकाल रहे हैं। ये रेक्टेंगल है हमारे पास, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो इसकी लेंथ यानी कि हाइट की बात की जाए तो वो ऐसे निकलेगी। और ये हमने क्या माना है, dx माना है। ऐसी ऐसी सारी स्ट्रिप जो x इक्वल टू a से लेकर x इक्वल टू b के बीच में बनेंगे, उनका इंटीग्रेशन कर देंगे तो हम इस रीजन का एरिया निकाल पाएंगे। अब आपको इसी को क्वेश्चंस में अप्लाई करना है। अगर इस टाइप का आ जाए तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, y वहां से आपने निकालना है। ठीक है बेटा, डिस्कस करते हैं एग्जांपल्स को। अब एग्जांपल 6, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय टू पैराबोलाज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y स्क्वायर इक्वल टू x। ये दो पैराबोला हैं और इनसे जो रीजन बाउंड हो रहा है हमें उसका एरिया निकालना है। तो पहले हम कर्व देख लें, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि एक कर्व आपके x के प्लस में भी जाएगा, x के माइनस में भी जाएगा, बट y की पॉजिटिव साइड को अपने अंदर कंटेन करेगा। ये आपका बनेगा अपवर्ड पैराबोला। y स्क्वायर मतलब नेक्स्ट आपका जो पैराबोला है वो y के प्लस में भी जाएगा, y के माइनस में जाएगा, और x अगर आपका पॉजिटिव है तो वह x के पॉजिटिव साइड को अपने अंदर कंटेन करेगा। ये आपका राइट हैंडेड पैराबोला बनेगा। तो हम पहले क्या निकालेंगे बेटा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम कैसे निकालेंगे, ये दोनों कर्व ही हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देंगे। एक की वैल्यू को दूसरे में पुट कर देते हैं। दोनों इक्वेशंस हैं, इनको सॉल्व किया तो हमें मिली x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 1। जब x की वैल्यू 0 कर्व में रखी तो y की वैल्यू भी 0 आई, और जब x की वैल्यू 1 कर्व की इक्वेशन में रखी तो y की वैल्यू क्या आई है, 1। यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आगे 0 0, यानी कि एक तो ओरिजिन पे दोनों कट होंगे कर्व, और दूसरी क्या आई है 1 1, यानी कि दोनों कर्व का एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें ये और मिल गया। ठीक है, अब हमारा देखो ऊपर वाला कर्व कौन सा है, ये वाला है, तो हम इसी को क्या मान ले, एफ ऑफ एक्स मान ले, और दूसरे वाले कर्व को हम क्या मान ले, जी ऑफ एक्स मान लेते हैं। अब हमने कैसे निकालना है टोटल एरिया, इंटीग्रेशन y
dx कहां से लेकर कहां तक, 0 से लेकर 1 तक। अब y हम कैसे निकालेंगे, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। अब अपर कर्व से y निकालिए, लोअर कर्व से y निकालिए, दोनों को माइनस कर दीजिए। इंटीग्रेशन 0 to 1। इस कर्व से y की वैल्यू क्या आएगी बेटा, √x माइनस में, और दूसरे वाले कर्व से y की वैल्यू क्या आएगी, x²। अब आपने इसको सॉल्व कर लेना। हम इसका इंटीग्रेशन करें, क्या आएगा, 2/3 x की पावर 3/2 लिमिट 0 से लेकर 1 माइनस में x² x³/3 लिमिट 0 से लेकर 1। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा 2/3, 0 तो 0 हो जाएगा, माइनस में 1 रखेंगे, 1/3। आंसर आपका क्या आ गया बेटा, 1/3 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है बेटा, सिंपल ही है। अब तो आप एरियाज इतने क्वेश्चंस का निकाल गए हैं कि आपको इजीली समझ में आ जाना चाहिए। हमने सबसे पहले डायग्राम बनाया, फिर हमने दोनों इक्वेशन से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाले। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते ही हमने वर्टिकल स्ट्रिप ली, y dx, और इस केस में y कैसे निकलेगा, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। अपर कर्व से y की वैल्यू निकाल दी, लोअर कर्व से y की वैल्यू निकाल दी, इंटीग्रेशन करते ही लिमिट्स रख दी हैं, और ये हमारा आंसर आ गया। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल को। एग्जांपल 7, फाइंड द एरिया लाइंग अबव x एक्सिस एंड included between the circle x² plus y² equal to 8x and inside of the parabola y² equal to 4x। एक तो हमारे पास सर्कल की इक्वेशन है और एक हमारे पास पैराबोला की इक्वेशन है। पहले सर्कल की इक्वेशन को हम ठीक कर लेते हैं, क्योंकि यहां से हम सेंटर नहीं निकाल पा रहे हैं बेटा। सर्कल की इक्वेशन हमने ली, 8x प्लस का था, एक साइड ले आते हैं, किसका हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। ये आपके पास 11th क्लास में है, चैप्टर 11 में ही एक्सरसाइज 11.1 में है। वहां पे हमने सीखा था कि इस इक्वेशन से सेंटर और रेडियस कैसे निकालते हैं। हम x के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर जोड़ते भी हैं, घटाते हैं। x का कोफिशिएंट क्या है बेटा, 8, 8 का आधा क्या हो जाएगा, 4, 4 का स्क्वायर क्या बनेगा, 16, 16 हमने जोड़े भी और 16 हमने घटाए भी। यहाँ पे ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया है, y² और 16 को हमने क्या लिख दिया, 4 का स्क्वायर। अब हमारे पास सेंटर क्या है बेटा, 4 और 0, h और k सेंटर होते हैं। 4 0 इस सर्कल का क्या आएगा, सेंटर आएगा, और रेडियस कितनी आएगी, 4 आएगी, तो ये बनेगा आपके पास। Thus the center of the circle is 4 0 and the radius is 4। अब दोनों गिनो इक्वेशंस हैं। पैराबोला हमारा कैसा बनेगा, y², y के प्लस में भी जाएगा, y के माइनस में भी जाएगा, बट x की पॉजिटिव साइड को अपने अंडर कंटेन करेगा। ये बनेगा हमारा राइट हैंडेड पैराबोला। निकालें हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दोनों ही इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो x की वैल्यू आ रही है 0 और x की वैल्यू आ रही है 4। x की वैल्यू जब हमने 0 रखी कर्व में, तो y की वैल्यू हमें 0 मिली। एक तो यहाँ पे पैराबोला और सर्कल इंटरसेक्ट करेंगे। दूसरा पॉइंट, जब x की वैल्यू 4 थी तो y की वैल्यू भी 4 आई, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये भी मिल गया हमें। ठीक है, अब निकाल दें। हमें ध्यान रहे कि एरिया क्या निकालना है। एरिया हमें x एक्सिस पैराबोला के अंदर होना चाहिए और सर्कल से भी बाउंड होना चाहिए, मतलब हमें ये वाला सारा एरिया निकालना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बेटा, 0 से लेकर 4 यहां तक का आपका एरिया पैराबोला से बाउंड हो रहा है, और यहाँ का आपका सर्कल से बाउंड हो रहा है। यहाँ पे एरिया बिटवीन टू कर्व वाला नहीं लागू हो रहा है। स्टेटमेंट को ध्यान से देखिएगा बेटा। तो हम क्या करेंगे, वर्टिकल स्ट्रिप है, ऑब्वियसली हम y dx तो लेंगे, कहां से लेकर कहां तक लेंगे, 0 से लेकर 4 तक हम लेंगे y किसका, पैराबोला का, प्लस में 4 से लेकर 8। अब ये 8 कैसे आया बेटा, सर्कल की रेडियस 4 थी, यहाँ पे 4 पे सेंटर है तो आगे 8 पे ही जाएगा। ठीक है, 4 से लेकर 8 y dx। अब ये वाला एरिया हमारा किससे बाउंड हो रहा है, सर्कल से बाउंड हो रहा है, तो यहाँ पे y हमें कहाँ मिलेगा, सर्कल की इक्वेशन से मिलेगा। अब इसको सॉल्व करें, 0 to 4 y पैराबोला से y क्या आएगा, 2√x dx
प्लस 4 से लेकर 8। y सर्कल से हमने y निकालना है, सर्कल से y हमने निकालना है, तो यहां से हम निकाल लेते हैं क्योंकि हमें फिर फॉर्मूला लगाना इजी हो जाएगा। y की वैल्यू आएगी अंडर द रूट 4 का स्क्वायर माइनस x माइनस 4 का स्क्वायर। ये भी ले सकते थे बट हम इस फॉर्म में लें तो हमें इंटीग्रेशन का हमारे पास जो फॉर्मूला है ना वो डायरेक्ट लग जाएगा, इसलिए हम ये वाला ले रहे हैं। आगे तो बेटा सिंप्लीफिकेशन है। सिंप्लीफिकेशन देखने से पहले एक बार दोबारा देख लीजिए हमने किया क्या। हमारे पास सर्कल की इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, बट इस इक्वेशन से हमें सेंटर और रेडियस नहीं पता लग रहे थे, तो हमने अपने डिजायर्ड फॉर्म में इसको चेंज कर लिया और हमें सेंटर और रेडियस पता लग गया कितना है। अब दो इक्वेशंस थी, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हमने इस पैराबोला का और सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को पता कर लिया। फिर ध्यान से जब हमने हमारी फिगर को देखा तो हमें साफ साफ दिखा कि जब हमारी x की वैल्यू 0 से लेकर 4 है तब हमारा जो रीजन है वो पैराबोला से बाउंड हो रहा है, और 4 से लेकर 8 तक हमारा जो रीजन है वो सर्कल से बाउंड हो रहा है। तो फिर हमने वही लिया, 0 से लेकर 4 हमने y उठाया पैराबोला का और 4 से लेकर 8 हमने y उठाया सर्कल का। देखिए बेटा आगे का कैलकुलेशन पार्ट। 0 से लेकर 4 y पैराबोला का, 4 से लेकर 8 y सर्कल का। वैल्यूज रखी हैं, ये इंटीग्रेशन कर दिया। यहाँ पे बेटा या तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं या इसको टी पुट कर सकते हैं। x माइनस 4 को हमने टी पुट किया तो लिमिट भी चेंज होएंगी, ध्यान रखिएगा। x की वैल्यू जब हम 4 रखेंगे इसमें तो t की वैल्यू हमें 0 मिल रही है, और x की जगह जब हम 8 रख रहे हैं तो t की वैल्यू हमें 4 मिल रही है। तो इस कंप्लीट dx को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया बेटा, dt में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर दिया। ये हमारे पास फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला, x बाय 2 अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय a, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और यहाँ पे आपका क्या आ गया बेटा 32/3 प्लस में 4 पाई, ये आंसर आ गया है। ठीक है, डिस्कस करते हैं अब एग्जाम्पल 8 को। एग्जाम्पल 8 इन फिगर, ये आपको फिगर दे रखी है AOBA, AOBA, ये इलिप्स का पार्ट है। इलिप्स की इक्वेशन क्या है बेटा, 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 36 इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में इलिप्स का पार्ट है। सच दैट OA, O से लेकर A तक ये आपको 2 दे रखी है लेंथ, मतलब ये कोऑर्डिनेट क्या हो गए 2 और 0। O से B तक की लेंथ आपके पास 6 है, मतलब B का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0, 6। फाइंड द एरिया बिटवीन द आर्क AB एंड द कोड AB। आपको जो ये शेडेड रीजन है ना इसका एरिया निकालना है। ठीक है बेटा, एक बार जरा हम इलिप्स की इक्वेशन पे गौर करें। 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 36। इलिप्स की इक्वेशन अगर आपको ध्यान में हो तो बेटा इस फॉर्म में होती है x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ पे 1 बनाने के लिए हमने थ्रू आउट 36 से इसको भाग कर दिया, तो ये आ गई हमारे पास इलिप्स की इक्वेशन। ध्यान से देखो तो बेटा x एक्सिस पे कितने पॉइंट लेंगे 2, और y एक्सिस पे कहाँ तक जाएगा 6 तक जाएगा। अब इस कोड की इक्वेशन भी हमें निकालनी पड़ेगी। हमारे पास इस कोड की इक्वेशन नहीं है, हमारे पास सिर्फ ये 2 एंड पॉइंट हैं। तो इसकी इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला है, क्या हम लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं जब हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं, ये फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इक्वल टू m। यहाँ पे m क्या हो जाएगा स्लोप x माइनस x1, और 2 पॉइंट से स्लोप भी हम कैसे निकालते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये सारा बेटा 11th क्लास का है। 11th क्लास में चैप्टर 10 में हमने ये पढ़ा था। देखिए बेटा, जब हमारे पास 2 पॉइंट हो x1 और y1, x2 और y2, तो इस लाइन की इक्वेशन हम कैसे निकालते हैं, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस में x1, x माइनस में x1, इस तरह से हम निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पॉइंट क्या दे रखे हैं, एक पॉइंट तो आपको दे रखा है 2 और 0, और दूसरा पॉइंट क्या है 0 और 6। तो y माइनस में y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस में x1। सिंप्लीफाई करते ही ये कोड की इक्वेशन आ गई है। अब देखिए बेटा हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ले रहे हैं हम इस पोर्शन में वर्टिकल स्ट्रिप ही, y dx, x कहां से लेकर कहां तक लेंगे 0 से लेकर 2 तक लेंगे। अब मोस्ट इंपोर्टेंट, ये y की वैल्यू कैसे निकलेगी, एक कर्व हमारे पास अपर है, एक कर्व हमारे पास लोअर में है, तो हम क्या करेंगे y अपर
माइनस में लोअर, 0 से लेकर 2। y अपर कर्व कौन सा है हमारा, अपर इलिप्स का है, तो y की वैल्यू हमारी इलिप्स से आएगी। निकाले जरा क्या आएगी, y स्क्वायर इक्वल टू 36 माइनस में 9x स्क्वायर, 9 कॉमन ले लेते हैं, 4 माइनस में x स्क्वायर, तो y की वैल्यू आपके पास आनी है बेटा 3 अंडर द रूट 4 माइनस में x स्क्वायर, माइनस में y किसका, कोड का, कोड का y कैसे निकलेगा, हमारी कोड की इक्वेशन बताएगी, -3x प्लस में 6। इस सारी टर्म का आपने इंटीग्रेशन कर देना है और वो आ जाएगा आपका आंसर। दोबारा देख लीजिए हमने कैसे किया, हमने इलिप्स की इक्वेशन निकाल ली, कोड में हमें सिर्फ 2 पॉइंट दे रखे थे, हमें पता है इक्वेशन कैसे निकालेंगे लाइन की, वहां से हमने लाइन की इक्वेशन निकाल ली। वर्टिकल स्ट्रिप ली है, इंटीग्रेशन y dx 0 से लेकर 2 तक, और y की वैल्यू कैसे आई बेटा, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। देखिए जरा आगे इसका सॉल्यूशन क्या आएगा। हम बात कर रहे थे एरिया ऑफ शेडेड रीजन की, 0 से लेकर 2, y हमने इलिप्स का लेना है, माइनस में y हमने कोड का लेना है। बाकी यहाँ पे सीधा हमारा इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला लगेगा जो काफी क्वेश्चंस में अब तक लग चुका है। यहाँ पे सिंपली हमने इंटीग्रेशन कर दिया है, लिमिट्स पुट कर दी हैं और सिंप्लीफाई करते ही आंसर आ जाना है। डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल 9 को। एग्जाम्पल 9, यूजिंग इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का आपने यूज करना है। फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर 1 0 2 2 3 1। आपने ट्राइंगल का एरिया निकालना है, अलग अलग मेथड से आप निकालते आए हैं, बट इस केस में जब आपको तीनों वर्टिसेस दे रखे हैं, आपने ट्राइंगल का एरिया निकालना है इंटीग्रेशन की हेल्प से। फर्स्ट कोऑर्डिनेट को मान लिया a, इसको b और इसको c। देखिए हम बेटा कैसे निकालेंगे ट्राइंगल का एरिया। सबसे पहले हम कर्व की इक्वेशन निकाल लेंगे, मतलब लाइन की इक्वेशन निकालेंगे ए बी की। पिछले क्वेश्चन में जैसे हमने कोड ए बी की इक्वेशन निकाली थी ना, वैसे ही y माइनस में y1 इक्वल टू y2 माइनस में y1 अपॉन x2 माइनस में x1 x माइनस में x1। ए बी की निकालेंगे, बी सी की भी हम लाइन की इक्वेशन निकालेंगे सेम फॉर्मूला से, और AC की भी हम लाइन की इक्वेशन निकालेंगे। उसके बाद हमारा मेन काम शुरू होता है। देखिए बेटा इंटीग्रेशन हम कहां से लेकर कहां तक लेंगे, ए बी लाइन पहले हम ले, ये हमारी x की वैल्यू 1 से लेकर x की वैल्यू 2 तक है, यानी कि 1 से लेकर 2 तक हमारे पास y आएगा, किसका आएगा, ए बी की लाइन का, ये आएगा y ऑफ ए बी, ऐसे लिख देते हैं, प्लस में यहां तक का हमने सारा एरिया कवर कर लिया। अब BC अपना x की वैल्यू यहाँ पे 2 है, x की वैल्यू यहाँ 3 है, 2 से लेकर 3 तक y किसका, BC का। अब ये सारा एरिया कवर हो गया, पर ध्यान से देखिए हमें ये वाला नहीं चाहिए, तो इसको घटा देते हैं ना। x की वैल्यू 1 से लेकर x की वैल्यू 3, y किसका लेंगे हम, ये सारा एरिया हमारा AC से कवर हो रहा है। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप। देखिए बेटा इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ वर्टिसेस दे रखे थे, इक्वेशन तो दे नहीं रखी थी लाइन की, तो हमने लाइन की इक्वेशंस निकाल ली। अब जब हम ए बी लाइन ले रहे हैं तो हमारा ये सारा एरिया कवर हो जा रहा है, क्योंकि लाइन से बाउंड है। y dx हम y निकाल देंगे यहाँ से। फिर नेक्स्ट हमने क्या लिया है, BC, तो इससे सारा जो एरिया बाउंड होएगा तो BC से हम y लेंगे। बट हमें सिर्फ ट्राइंगल का एरिया निकालना है, हमें ये वाला एरिया नहीं चाहिए था, तो हमने AC से जो बाउंड हो रहा है ना सारा एरिया, उसको हमने माइनस कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। देखिए बेटा आगे का कैलकुलेशन पार्ट देखिए बेटा कैसे करेंगे। हमारे पास क्या था, ऐसे था ना कर्व A B, ऐसे, ये A है, ये B है और ये C है। इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, ये ट्राइंगल का एरिया प्लस एरिया ऑफ BDCE, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया, माइनस में एरिया ACE, इसको हमने क्या किया, घटा दिया, तो हमारे पास ABC का एरिया आ गया। अब ABC का एरिया कैसे निकालेंगे हम, देखिए इस ट्राइंगल का जब हम एरिया निकाल रहे हैं तो ये हमारा जो रीजन है इस लाइन से बाउंड हो रहा है, मतलब y हमें कौन देगा, ये लाइन की इक्वेशन देगी, तो हमारी लाइन की इक्वेशन है, वहां से हमने y उठा लिया।
सिमिलरली ये वाला एरिया हमारा BC से बाउंड हो रहा है तो हमने YBC से ले लिया, और ये वाला हमारा एरिया AC से बाउंड हो रहा है तो हमने AC से Y ले लिया। आगे तो बस सिंपल हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट और एडिंग सब्ट्रैक्शन करते ही हमारा आंसर आ गया। और अब डिस्कस करते हैं आज के लेक्चर का लास्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 10, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन एनक्लोज बिटवीन टू सर्कल्स। इन दो सर्कल के बीच का जो हमारे पास रीजन आ रहा है उसका एरिया निकालना है। अब दो सर्कल की इक्वेशन है, इस सर्कल की इक्वेशन को हम ध्यान से देखें तो इसका सेंटर क्या है बेटा 0 0 है और रेडियस कितनी है बेटा 2 है। दूसरे सर्कल की इक्वेशन को देखें तो इसका सेंटर क्या है बेटा 2 और 0 है और रेडियस कितनी है 2 है। देखिए इसका ग्राफ कैसे बनेगा। हमारे पास सर्कल की इक्वेशंस थी दोनों को हमने सॉल्व किया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए, तो हमें मिली x की वैल्यू 1। जब x की वैल्यू 1 आ रही है और उसको हमने इक्वेशन में रखा सर्कल की इक्वेशन में, तो y की वैल्यू प्लस माइनस में √3, मतलब ये दोनों सर्कल एक तो यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे और एक यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे। यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, x और y दोनों के प्लस के आएंगे 1 और √3। यहाँ पे हमारा x तो प्लस का है बट y की वैल्यू हम माइनस वाली लेंगे, एक ही आ गया। अब देखिए हमें क्या निकालना है, हमें ये वाला सारा एरिया निकालना है। ठीक है बेटा, अब ध्यान से देखिए यहां से लेकर यहां तक का जो ये एरिया है वो ये वाला सर्कल से बाउंड हो रहा है, और यहां से लेकर यहां तक का एरिया ये वाला सर्कल बाउंड कर रहा है। तो ठीक है, हम क्या ले रहे हैं 2 टाइम्स ले रहे हैं। 2 टाइम्स क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमने ये सारा ही निकालना है, तो जितना अपर वाला है उतना ही लोअर है, 2 टाइम्स ले लिया। वर्टिकल स्ट्रिप है तो y dx ले लिया। ये क्या था आपके पास, x की वैल्यू 1 आ रही है तो 0 से लेकर 1 हो गया। दूसरे में 1 से लेकर 2 तक 2 टाइम्स y dx। अब y कहां से लेंगे, जब हमारे पास 0 से 1 है तो y की वैल्यू हमें ये वाला सर्कल देगा, और 1 से लेकर जब हम 2 ले रहे हैं तो y की वैल्यू हमें ये वाला सर्कल देगा। दोनों ही सर्कल से y की वैल्यू निकाल ली, दोनों में एक ही फॉर्मूला जो अब तक कई बार लग चुका, ये वाला हमने फॉर्मूला लगाना है। और फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, रिमेनिंग तो सारा क्या है बेटा सिंप्लीफिकेशन का काम ही रह जाता है। दीज 2 स्टेप्स आर मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप। पहले दोनों ही इक्वेशन से देखा कि उनका सेंटर रेडियस क्या आ रही है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिए। फिर देख लिया हमें जो रीजन का एरिया निकालना है वो रीजन किस किस कर्व से बाउंड हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हमने लिमिट ले ली है और फिर सिंप्लीफिकेशन कर दिया है। ठीक है बेटा, इसी के साथ एक्सरसाइज 8.2 से रिलेटेड एग्जाम्पल्स कंप्लीट होते हैं। बेटा एक वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है बेटा, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।